नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा कन्या राशि गुरु चेंज। गुरु अपनी कर्क राशि में ऊंच के फिर से भ्रमण करने वाले हैं। गुरु का पहला जो पड़ाव था दोस्तों, वो ऑलरेडी खत्म हो गया, फिनिश हो गया। पहले पड़ाव में गुरु 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर 2025 करीबन 45 डेज के लिए वो रहे थे। लेकिन जो सेकंड पड़ाव है वो अभी शुरू होने वाला है 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर 2026। और तीसरा पड़ाव रहेगा 25 जनवरी से लेकर 26 जून 2027 में। यहाँ 3 पार्ट में डिवाइड हो गए हैं गुरु का ये जो भ्रमण है। लेकिन पहले 45 डेज जो यहाँ की बात हुई है उसमें गुरु ने पूरा ऑब्जर्वेशन कर लिया, पूरा एक इनका दौरा रहता है, एक इनका एनालिसिस रहता है कि ये चीज़ें आपको क्या क्या यहाँ लगने वाली है, क्या क्या चीज़ें आप सफ़र कर रहे हो। उस हिसाब से उनका पूरा यहाँ ऑब्जर्वेशन ख़त्म हो गया। उन्होंने नोट डाउन कर लिया कि भाई आपको क्या क्या चीज़ लगने वाली है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, किस किस चीज़ों से आप सफ़र करें, उसमें से कैसे आपको बाहर निकालना है, उसमें क्या क्या चीज़ें लगेगी। अभी ऑब्जर्वेशन ख़त्म हो गया कब? 5 दिसंबर 2025 को। लेकिन फिर से वो वही जगह पे आए हैं। जैसे आपका कोई ट्रांसफ़र हो जाता है, आपको बोला जाता है कि भाई आप 45 डेज आप वहाँ बैठो, वहाँ का पूरा ऑब्जर्वेशन करो, क्या क्या चीज़ें वहाँ हो रही है, किस हिसाब से हो रही है, फिर मुझे उसका पूरा ये दो, रिपोर्ट दो कि भाई यहाँ ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं, ऐसे ऐसे यहाँ काम हो सकते हैं, यहाँ करप्शन हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ कुछ ऐसे पॉइंट है जहाँ आपको अच्छा डेवलपमेंट करना पड़ेगा। वो सब चीज़ें एक दिखाई जाती है, मतलब वो रिपोर्ट में बताई जाती है। फिर वैसे ही यहाँ रिपोर्ट गुरु महाराज के पास आ गया है, उन्होंने सब देख लिया है आपका। तो अभी 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 करीबन 5 महीना 150 डेज ऑलमोस्ट ये अभी यहाँ विराजमान रहने वाले हैं 2 जून से गुरु कर्क राशि में। तो ये आपके लिए क्या इसके बेनिफिट्स मिलने वाले दोस्तों? बेनिफिट्स बहुत बहुत जबरदस्त मिलने वाले, अफलातून मिलने वाले हैं। सबसे ज्यादा जो फल मिलने वाला है 12 राशियों में, ये कन्या राशि को मिलने वाला है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, इसके ऊपर आते हैं दोस्तों। देखिए, ये है मून साइन चंद्र कुंडली कन्या राशि वर्गो राशि से लाभ भाव में गुरु का भ्रमण शुरू होगा कर्क राशि में। दोस्तों, ये जितने भी 12 हाउस है उसमें सबसे प्रिय जो हाउस है गुरु का वो है 11th हाउस। गुरु का सबसे प्रिय हाउस 11वां स्थान माना गया है। गुरु को वो स्थान बहुत पसंद है। क्यों? कि गुरु 11th हाउस में दिल खोल के अपना फल देते हैं, ऐसा शास्त्र में उल्लेख है और हमारा भी ऐसा अनुभव हमने कुंडलियां देख के पाया हुआ है। तो यहाँ गुरु, इसीलिए आपको बोला जाता है कि 12 राशियों में गुरु का सबसे बड़ा फल आपको मिलेगा, क्योंकि लाभ स्थान में गुरु भ्रमण करने वाले हैं और वो भी 5 महीना, फिर आगे और वापस 5 महीना रहेंगे। तो लेकिन पहले जो 5 महीने हैं वो बहुत अहम है आपके लिए। अभी गुरु मध्य में आ गए, ये फर्स्ट पड़ाव, ये सेकंड पड़ाव, मध्य का पड़ाव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा बेस अभी आपका शुरू करने वाले हैं। क्या क्या चीजें लगेगी वो पहले पहले एक 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 एक, एक पकड़ के आपको वो देने वाले हैं। तो यहाँ गुरु पहले से पहला, अभी यहाँ गुरु है, समझिए मिथुन में, ये कर्म है, बिजनेस, काम, प्रॉपर्टी, आपका बिजनेस स्टार्टअप करवाएगा, उसमें आपका माइंड सेटअप किया है। लेकिन कर्म के बाद ही लाभ मिलता है। ऐसे सिस्टम, ये जो स्थान बनाए गए हैं ऋषि मुनियों ने, वो इस हिसाब से ही बनाए गए हैं। पहले भाग्य चमकता है, फिर कर्म करता है, फिर कर्म के बाद लाभ मिलता है, फिर लाभ के बाद खर्चा करता है। ये भी जरूरी है। खाली पैसा आपके जेब में पड़ा रहेगा तो वो कोई काम का नहीं है। वो पैसा दूसरों को भी काम आना चाहिए, उसके लिए ही 12वां स्थान खर्चे का स्थान बनाया गया है। सिस्टम देखो, प्रकृति की, कुदरत की, भगवान की, ये जो शास्त्र बनाया है वो भी सिस्टम से बनाया है। तो यहाँ काम कराएगा, लेकिन काम आपने किया, लेकिन उसके बाद उसका फल तो लेना है। कर्म तो कर दिया, आपको ड्यूटी दी गई कि भाई आप 12 घंटे सुबह से शाम ये काम करके दे दो हमें, आपने कंप्लीट कर दिया, फिर उसका मुनाफा मिलता है, मतलब अर्निंग, कमाई।
तो कमाई के लिए अभी यहाँ गुरु आया है, कमाई अभी आपकी आएगी, कमाई बढ़ेगी, कमाई में बहुत बड़ा आपको धन लाभ दिखेगा। 11वां स्थान सबसे शुभ स्थान है गुरु का, वो भी उच्च का। 12-13 साल में एक बार गुरु यहाँ आते दोस्तों। 12 साल किसको बोलते हैं? सभी राशि पास खर्चे करते गुरु को 12-13 साल लग जाते, तब जाके यहाँ आते हैं। क्यों? कि एक राशि में गुरु 12-13 महीना रहते, कभी 12 महीना तो कभी 13 महीना कोई राशि में। तो उसको हम ऐसे पकड़ सकते हैं कि 12-13 साल में गुरु यहाँ आए हैं ऊंच के। आप समझ लीजिए ये ऑलमोस्ट 2014 की 14 की बात है। 14 में गुरु आए थे कर्क राशि में ऊंच के होके, तब जाके आप पिछला 12-13 साल याद करके क्या क्या आपके साथ घटना घटित हुई थी, अगर आपकी याददाश्त बहुत तेज है तो यहाँ गुरु ऊंच के होके 11th हाउस में 11वें स्थान में विराजमान है। ये बहुत अच्छा ब्राह्मण है। लाभ लाभ और लाभ, दूसरा कुछ नहीं। गेन गेन और गेन, पैसा पैसा पैसा। यहाँ गुरु सिर्फ वही करता है, दूसरा कुछ भी नहीं। एक बड़ा ग्रुप सर्कल आपसे जुड़ सकता है, या आपके दोस्त यार ग्रुप सर्कल से कोई बड़ी आपकी सेटिंग हो सकती है। उस दिशा में आप अपना दिमाग लगाइएगा, थोड़ा बहुत भी, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत। भाई ये दोस्त है, ये ग्रुप है अपना, इसके पास मैं कैसे काम निकाल सकता हूँ, उस दिशा में थोड़ी सोच लगाना। देखना वो सोच से कुछ आपकी बड़ी सेटिंग हो सकती है, बड़ी कमाई हो सकती है। बड़े भाई बहनों से रिश्ते सुधर सकते हैं, बड़े भाई बहनों से कोई बड़ा धन लाभ हो सकता है। आपकी बड़ी बेटी है या बड़ा बेटा है तो उनसे बड़ा यहाँ आपको पैसा आ सकता है, या उनसे कुछ अच्छे न्यूज़ मिल सकते हैं, या उनकी शादी के बारे में आपको अच्छे न्यूज़ आ सकते हैं। आपकी बेटी बड़ी है या आपका बेटा बड़ा है तो उनसे कुछ रिजल्ट आ सकता है। ऐसे यहाँ ग्रह निर्देश कर रहे हैं, तो बड़ा धन लाभ। गुरु की नजर के ऊपर गौर करेंगे तो यहाँ तीसरे स्थान पे पंचम नजर। दोस्तों डेयरिंग करे बगैर कुछ नहीं मिलता है, साहस बगैर सिद्धि नहीं है, ये कहावत है। जब तक साहस नहीं करोगे तब तक सिद्धि नहीं मिलेगी। तो साहस होगा आपके अंदर, एक डेयरिंग आएगा। पैसे आएंगे तो डेयरिंग आता है, पैसे बगैर क्या डेयरिंग करेगा आदमी? आप बताओ, खाली हवा में डेयरिंग करेगा, मुफ्त से डेयरिंग करेगा, मैनिफेस्ट करेगा खाली, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन जब पैसे आते हैं, जब धन आएगा, लाभ मिलेगा, पैसा आएगा, तो डेयरिंग आएगी। चल अभी मैं ये काम कर सकता हूँ। तो छोटे भाई बहनों का भी साथ सहकार यहाँ मिलेगा, पड़ोसियों का भी मिलेगा, आपके साले सालियों का भी मिलेगा। यहाँ उनसे भी आपको अच्छे सपोर्ट मिल के आप अपनी गाड़ी अच्छी तरह से बनाने वाले हो। तो डेयरिंग आएगा, डेयरिंग बहुत जरूरी है। जब पैसा आएगा तो डेयरिंग आता है, डेयरिंग करोगे भी आप कोई भी काम के लिए, बिजनेस के लिए, यहाँ कुछ अच्छे रिजल्ट आएंगे। गुरु की नजर सप्तम पंचम स्थान पे, अति 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 शुभ नजर। ये दो जो हाउस है दोस्तों, एक 11th और ये पंचम, इसमें गुरु दिल खोल के फल देते हैं। ये दोनों जो हाउस है गुरु के लिए बहुत 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 अहम है। जब गुरु वही हाउस में आते हैं तो अपनी पूरी ताकत लगा देते आपको फल देने के लिए। जितना भी एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे, मैं क्या क्या दे सकता हूँ, कोई भी इतनी भी चीज बाकी नहीं रहनी चाहिए जो मुझे देनी है आपको। लेकिन उसके लिए आपको ऐसा थोड़ा बनना भी पड़ेगा, ग्रहों के जैसे रहना पड़ेगा, तब जाके ग्रह आपके ऊपर आफरीन होते हैं। आप जिस देश में जाते हो, जिस शहर में जाते हो, जिस इलाके में जाते हो, जिस घर में जाते हो, आप उसके जैसे हो जाओगे तो सामने वाला आपके साथ बहुत अच्छे से मतलब व्यवहार करेगा, अच्छे से बिहेवियर करेगा, आपको अच्छे से कोऑपरेट करेगा। लेकिन आप उससे विपरीत जाओगे तो वो आपको हमेशा इग्नोर करेगा, हेट करेगा, आपसे हमेशा नुकसान कराएगा आपको। तो यहाँ गुरु के जैसे होना बहुत जरूरी। गुरु के जैसे होने में आपको आध्यात्मिक बनने पड़ेगा, स्पिरिचुअली बनना पड़ेगा, आपको काइंडनेस दिखानी पड़ेगी, दया दिखानी पड़ेगी, चैरिटी करना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों का अच्छे काम करने पड़ेंगे, अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, आपकी लाइफस्टाइल में बहुत बड़े चेंजेस लाने पड़ेंगे, आपको बनना पड़ेगा। एलिजिबल आप नहीं रहेंगे तो आपको कैसे मिलेगी वो जगह? कलेक्टर बनना है लेकिन आपने तो एग्जाम पास किया नहीं,
यूपीएससी किया नहीं, आईपीएस किया नहीं है, फिर कैसे कलेक्टर बनेगा? कलेक्टर बनने के लिए, वो डेजिग्नेशन पर बैठने के लिए वो एग्जाम पास करनी जरूरी है, अदरवाइज आपको निकाल दिया जाएगा। आप कौन हो, क्या काम है इधर आपका, गेट आउट, आपके पास डिग्री नहीं है, कलेक्टर ऐसे थोड़ी बनना है। तो यहाँ एलिजिबिलिटी, एलिजिबल बनो, ऐसे रहो, तब जाके ग्रह अपना फल देते हैं। तो वो ग्रहों के हिसाब से आप चलोगे तो वो इसका, आपकी कुंडली में कौन से ग्रह तेज है वो भी बहुत मायने रखते हैं दोस्तों। अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं 9909241451, ये व्हाट्सएप नंबर है। बहुत सारे लोगों को आइडिया ही नहीं है कि हमारी कुंडली में कौन से ग्रह स्ट्रांग है, कौन से खराब है, कौन से योग ऐसे बैठे हैं, किस टाइम पे हमारा भाग्योदय होगा, कैसे हमको रहना है। ग्रहों के जैसे रहना पड़ता है। आपकी कुंडली में शुक्र ऊंच के है तो आपको शुक्र जैसी लाइफस्टाइल रहनी पड़ेगी, ऐसे रहोगे तो ग्रह ऐसे आपको देंगे। लेकिन उससे विपरीत जाओगे, आपको जाना है बंबई और आप जाओगे दिल्ली, तो क्या होगा? शाहरुख खान साहब को अपने आप दिल्ली से बंबई लेके आए ग्रह, क्यों? कि वो दिशा में उनको वो ग्रह लेके गया और वो माइंडसेट उन्होंने किया उस हिसाब से। तो आप कोई समस्या से जूझ रहे हो, आपको कुछ समस्या सता रही है, आपको उसका कुछ सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, ग्रह में बहुत ताकत है दोस्तों। अगर आपकी कुंडली में जानकारी आपको मिल गई तो आप बहुत निश्चिंत हो जाओगे, बहुत रिलैक्स हो जाओगे। लेकिन आप अंदर ही अंदर अपने आप को कोसते रहोगे, क्या है लाइफ मेरी, कुछ समझ नहीं आया। लेकिन लाइफ में चेंजेस भी होते हैं, ग्रह में परिवर्तन होते हैं। अगर आपकी कुंडली में एक्सचेंज योग है, गुरु आपका अच्छा बैठा है, कोई ऐसे हाउस में बैठा है, लेकिन शनि, राहु, केतु, मंगल, ये सब रोड़े डालने वाले ग्रह हैं। लेकिन उसकी एक अवस्था आती है, उसका एक टाइम आता है, फिर उसके बाद वो ग्रह, उसका रोल खत्म हो जाता है, फिर दूसरे ग्रह का रोल आता है, फिर लाइफ में मूवमेंट आते हैं, फिर लाइफ में अपग्रेड आता है। लेकिन इसकी जानकारी बहुत जरूरी है। जब जानकारी रहेगी तो आप कहीं भी घूम सकते हो। अभी आपके पास गूगल मैप है तो आप सीधा मारोगे डायरेक्शन, आपके पास जानकारी, आप सीधा गाड़ी लेके जा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है आपको। लेकिन जानकारी है नहीं, फिर आपको 10 जगह पूछना पड़ेगा, भाई ये एड्रेस कहाँ है, ये रोड कहाँ जाती है। तो ऐसे ही जब जानकारी होती है तो व्यक्ति बहुत रिलैक्स हो जाता है। भविष्य के बारे में, आने वाले कल के बारे में अगर आपको एक कहीं ना कहीं एक अच्छा हुफ मिलती है, एक अच्छा आपको प्रोटेक्शन मिलता है, एक अच्छी एडवाइस मिलती है, तो आपकी ज़िंदगी बहुत ईजी हो जाती है। हम 2, 5, 10 हज़ार बचाने में लग जाते हैं, लेकिन हमारा इतना नुकसान होता है वो लोग नहीं देखते हैं। अच्छे एस्ट्रोलॉजर मिलना ये भी भाग्य की बात है दोस्तों। तो ये यहाँ गुरु के जैसे आपको रहना पड़ेगा, गुरु की गरिमा को रखना पड़ेगा, तब जाके। देखिए ये पंचम स्थान को देखता है, बुद्धि युक्ति बहुत चलेगी, संतान की कोई अचीवमेंट मिलेगी, संतानों की शादी होगी, प्रेम प्रसंग अच्छे होंगे। आपकी शादी बाकी है दोस्तों, कन्या राशि है तो यहाँ आपकी शादी का भी योग बनता हुआ नजर आ रहा है। आप निश्चिंत हो जाए, आपके संतानों की भी होगी। अगर आप शादीशुदा नहीं हो और बहुत चिंतित होगे, गुरु जी हमारी शादी सर जी कब होगी, तो दिस इज द अप्रोप्रिएट टाइम, अभी वो चीजों में आगे बढ़ना है। यही है मेन जानकारी। आप 100 बार इधर उधर भटकोगे लेकिन काम होगा ही नहीं। लेकिन वो टाइम आना जरूरी है वो चीजों के लिए, तभी तो अप्रोच किया जाता है। लोग हमारे पास इसीलिए एडवाइस लेके आते हैं कि ये काम में कब अप्रोच करना है। फालतू का उसके पीछे लाखों रुपया डाल देंगे लेकिन आउटपुट जीरो। लेकिन वो टाइमिंग रहता है कि कब वो टाइम में अप्रोच करना है। या बिजनेस है, जॉब है, शादी है, पढ़ाई है, कैसे है, वो सब यहाँ से मालूम पड़ता है। आपकी जेरोक्स से, ये आपकी जन्म कुंडली आपकी जेरोक्स है दोस्तों, ये समझ लीजिए। आप पूरी जेरोक्स निकल गई जैसे कागज की निकालते, तो ये जन्म कुंडली आपकी जिंदगी का पूरा आईना है। मेजोरिटी 80% शास्त्र यहाँ सही साबित हुआ है ग्रहों के हिसाब से, लेकिन जानकारी होना जरूरी है। तो पंचम स्थान को गुरु देखता है, बुद्धि चलेगी, विद्या में, अभ्यास में आप निपुण होगे, बड़ी एग्जाम क्रैक करने के भी लोग यहाँ दिख रहे हैं। चाहे वो कोई भी लेवल की हो, जी हो, नेट अपने इसकी नीट की हो, या फिर यूपीएससी हो, सिविल सर्विसेज की हो, कोई भी एग्जाम हो, या सीए की हो,
चार्टर्ड अकाउंटेंट की, यहाँ गुरु वो क्रैक करवाएगा। पंचम स्थान को देख रहा है, बुद्धि चलेगी, संतान बहुत आगे बढ़ेंगे, संतानों के कोई अच्छे न्यूज़ मिलेंगे कि भाई मेरी बेटी मेरा बेटा इस लेवल पे है। आप फेसबुक में फोटो डालोगे, देखो इसने अच्छी उसने पढ़ाई की है, ऐसा गुरु यहाँ अभी आया है। तो शादी खुद की भी होगी, संतानों की भी होगी। जिसकी बाकी है दोस्तों, जिसकी हो गई है उसकी नहीं बात कर रहे हैं। तो यहाँ गुरु सप्तम स्थान को देख रहे हैं और वहां मीन राशि है और यहाँ बैठे हैं ब्रह्मांड के सबसे अशुभ में से ग्रह एक शनि महाराज। तो यहाँ शनि को भी गुरु शांत कर देंगे। शनि किसका कारक है? पंचमेश है। बुद्धि युक्ति अभी खूब चलेगी जब शनि को देखेंगे। यहाँ जाहिर में भी अभी आप चमकने वाले हो। सेलिब्रिटी जैसे बनते लोग अपने आप रातों रात एकदम से मूवी में आ जाते हैं लोग, फिर फेमस। कोई ऐसी दूसरे दिन 6 छक्के 4 6 मारे, फेमस। कौन है भाई ये? मेहुल या कौन है अपना साहू फलाना ढिकना। तो ये फेमस ऐसे होते। कौन होते हैं? अभिषेक शर्मा, भाई इन्होंने 5 छक्के लगाए। कौन है ये? शार्दुल, भाई इन्होंने इतनी विकेट लिए। तो ये फेमस होने के लिए फिर यहाँ गुरु का देखना बहुत जरूरी है। फेमस होंगे, अचीवमेंट मिलेगी, शादी होगी आपकी, अच्छी आपकी लाइफस्टाइल होगी। अगर आपके मैरिज में कुछ डिस्टर्बेंस है आप दोनों के बीच में, तो वो यहाँ दूर होता हो। लंबे टाइम से आपके अंदर कुछ ना कुछ खटराक चल रहा है दोनों के बीच में, ऐसा खटराक दूर हो जाएगा और ऐसी मधुर आपकी सांसारिक लाइफ होगी, दाम्पत्य जीवन होगा जो आपने कतई सोचा भी नहीं होगा। यहाँ मधुर संबंध रहेंगे, आपकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी रहेगी। नया पार्टनर आपके जीवन में आ सकता है। जैसे कि शादी आपकी हो गई तो एक नए पार्टनर हो गए, या आपको इन्वेस्टर ढूंढ रहे हो, यहाँ नया इन्वेस्टर भी आपको मिल सकता है आपके बिजनेस के लिए। ऐसा भी ग्रह निर्देश कर रहा है, तो उसमें भी थोड़ा आप ध्यान देना उस तरफ, अगर आप वो चीज चाहते हैं तो। करना क्या है? कन्या राशि है, शुक्र के घर की, मतलब बुध के घर की है, लेकिन शुक्र मेन हीरो है। लेकिन अभी गुरु का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, तो खास काइंडनेस दिखाइए, आध्यात्मिक बने इतना स्त्रियों की मदद कीजिए। जो लेडीज वर्ग है उनकी ज़्यादा मदद करने की आप ख्वाहिश रखिए। छोटी बच्चियों को बने इतना खाना खिलाइए घर पे। कम से कम 15 छोटी बच्चियाँ जो 12-13 साल की है उसको बने इतना खाना खिलाइए, या फिर बाहर कहीं खिला सकते हैं, कोई रेस्टोरेंट में ले जाइए कहीं भी, या कहीं फूड पैकेट बांट दीजिए, या फिर अपने घर पे आप फ्लेक्सिबल हो, आपको कंफर्टेबल है तो घर पे बुला के भी खिला सकते हैं उनको। बाद में आपको नेल पॉलिश देनी है, हेयरपिन देनी है, और बहुत सारे उनको जो ऑर्नामेंट्स लगते हैं उसमें से 2-5 दिसे भी एक पैकेट एनवलप जैसा, मतलब या छोटा सा गिफ्ट पैकेट बना दीजिए। देखिए वो बच्चे को दीजिए और थोड़ा कुछ खाना अच्छा मीठा खिलाइए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ये ही गुरु बदल देगा। इतने बढ़िया आगे ग्रह चल रहे हैं आपके। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब आगे बढ़िए।